दोस्तों, आज सुबह से ही जो मीडिया में बड़ी खबर की बातचीत चर्चा हो रही है ना, वो ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक शिक्षक भर्ती घोटाले में 24 घंटे पूछताछ के बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी करीबी अर्पिता को भी हिरासत में लिया गया। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा कि आखिर अर्पिता मुखर्जी कौन है जिनके घर पर ईडी ने छापेमारी की और ईडी को 20 करोड़ रुपए कैश मिले उनके घर पर। आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये बड़ा गड़बड़ घोटाला क्या है। तो आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल राज्य में साल 2014 और साल 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी और नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और फिर हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे। फिर सीबीआई ने पहली बार पश्चिम बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी, जो कि वहां के 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, उनसे 25 अप्रैल को सीबीआई ने पहली बार पूछताछ की थी। उसके बाद 18 मई को पूछताछ की, क्योंकि वे 2014 से लेकर 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री भी थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई और जांच एजेंसी की शिकायत के बाद ये मामला ईडी के हाथों में चला गया। अभी शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की और सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को अर्पिता मुखर्जी के बारे में भी जानकारी मिली। अर्पिता मुखर्जी जो अक्सर पश्चिम बंगाल के वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ उनके करीबी के रूप में कई बार देखी गई है। ईडी की जानकारी में ये बात संज्ञान में आई तो ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर भी छापेमारी और रेड डाली। तब अर्पिता के घर से ईडी को 20 करोड़ रुपए कैश मिले। अर्पिता के घर से कैश बरामद होने के बाद शुक्रवार रात 11 बजे ईडी की एक टीम पार्थ के घर पहुंची और रात भर पूछताछ करने के बाद शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात भी कर दी गई है। आपको बता दूं, ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं पार्थ। कोलकाता की बहल पश्चिम सीट से 5 बार के विधायक पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उनके पास वाणिज्य, उद्योग, संसदीय कार्य समेत कई मंत्रालयों का प्रभार है। चटर्जी 2011 से ही कैबिनेट के मंत्री हैं। 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। अब इस मामले पर टीएमसी पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। कानूनी राय ली जा रही है। पार्थ चटर्जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपना ली है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि उनके वकील इस मामले को देखेंगे, इसके बाद ही आगे की जानकारी दी जा सकेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल अभी भी सस्पेंस के रूप में बना हुआ है कि आखिर अर्पिता कौन है जो पार्थ चटर्जी के इतने करीबी हैं, तो क्यों है और कैसे हैं। आइए इनकी प्रोफाइल पर थोड़ी नजर डालते हैं। आपको बता दूं, अर्पिता मुखर्जी बांग्ला की कई फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं, यानी कि वो एक एक्ट्रेस हैं जो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी भी बताई जा रही है। ईडी की रेड से सुर्खियों में आई अर्पिता मुखर्जी की बात करें तो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में वो बेहद कम समय के लिए काम किए हैं। अर्पिता मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर साइड रोल किए हैं। उन्हें बांग्ला फिल्मों के अलावा उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया हुआ देखा गया है। अर्पिता मुखर्जी बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रोसेनजीत और जीत के लीड रोल वाली कुछ फिल्मों में साइड रोल कर चुके हैं। इसके अलावा भी अर्पिता मुखर्जी ने बांग्ला फिल्म अमर अंतरनाड में भी अभिनय किया था। अर्पिता मुखर्जी अब ईडी की रेड में मिले 20 करोड़ केस से चर्चा में है। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच के दौरान अर्पिता मुखर्जी की संलिप्तता भी सामने आई। अर्पिता मुखर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के अक्सर करीब में देखी जाती है। पार्थ चटर्जी जो कि वहां के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बांग्ला फिल्मों में कभी साइड रोल करने वाली अर्पिता मुखर्जी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बन गई। तो दरअसल तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उद्यान का संचालन करते हैं और ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। अर्पिता मुखर्जी साल 2019 और 20 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा भी रह चुकी है। दुर्गा पूजा दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर भी लिखा गया है। अब टीएमसी पार्टी ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए खुद को इस घोटाले से दूर कर लिया और कहा कि टीएमसी का इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जांच में जिनके भी नाम सामने आए हैं, जवाब देना उनका और उनके वकीलों का काम है। टीएमसी अभी पूरे मामले को करीब से देख रही है। समय आने पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। अब यहाँ पर सोच विचार करने वाली बात यह है दोस्तों कि देखिए कितने बड़े बड़े नेता भी जब हमारे देश में ऐसा गड़बड़ घोटाला करेंगे तो आखिर जनता का विकास कैसे होगा। जब नायक ही खलनायक बन जाए तो जनता किस पर भरोसा करे। ये तो वही बात हो गई कि बाढ़ ही खेत को खा रही। अब देखते हैं ईडी के द्वारा इस मामले पर आगे क्या बड़े खुलासे देखने को मिलते हैं। हम आपको बताते रहेंगे पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से जुड़े रहेगा। आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।